सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर राम बसे मेरे। मन मंदिर राम बसे मेरे। सतगुरु मुझको वेद बतायो। सतगुरु मुझको वेद बतायो। राम नाम का मंत्र सिखायो। राम नाम का मंत्र सिखायो। मानवा राम जपे तेरे। मनवा राम जपे तेरे। मन मंदिर राम रहे फेरे। मन मंदिर राम रहे फेरे। राम सहारे निस दिन रहियो। राम सहारे निस दिन रहियो। नाम भजन स्वामी से कहियो। नाम भजन स्वामी से कहियो। काम बने निस दिन तेरे। काम बने निस दिन तेरे। राहो राम सवेरे रे रे। रहो राम सवेरे रे रे। राम भजन मन मंदिर करलो। राम भजन मन मंदिर कर लो। सतगुरु का देश विधर लो। सतगुरु का आदेश विधर लो। निस दिन भर रहे घेरे। निस दिन भर रहे घेरे। होए राम भजन तो सबेरे। होवे राम भजन तो सवेरे। राम भजन मन मंदिर होवे। राम भजन मन मंदिर होवे। दया कृपा सतगुरु सब सेवे। दया कृपा सतगुरु सब सेवे। गंगा नहाओ तुम भोरे। गंगा नहाओ तुम भोरे। तोहे राम के सवेरे। तुम्हें राम मिलेंगे सवेरे। राम भजन मन मंदिर करना। राम भजन मन मंदिर करना। गुरु जी की आज्ञा पालन करना। गुरु जी की आज्ञा पालन करना। भाव सागर है हमको
तारना। भव सागर है हमको तरना। नाम की माला रहो फेरे। नाम की माला रहो फेरे। तोहे राम मिलेंगे सवेरे। तो राम मिलेंगे सवेरे। सतगुरु नाम जपन को है कहते। सतगुरु नाम जपन को कहते। क्यों नहीं जतन जपन की हो करते। क्यों नहीं जतन जपन कियो करते। काटे फांद 84 फेरे। कटे फांद 84 फेरे। तोहे राम मिलेंगे सवेरे। तो राम मिलेंगे सवेरे। सतगुरु कृपा नाम भजन हो। सतगुरु कृपा नाम भजन हो। इस मन मंदिर राम भजन हो। इस मन मंदिर राम भजन हो। नाम सहारे सब हेरे। राम सहारे सब हेरे। मोहे राम मिलेंगे सवेरे। मोहे राम मिलेंगे सवेरे। श्रद्धा भाव से गुण को गाऊं। श्रद्धा भाव से गुण को गाऊं। सतगुरु राम को शीस झुकाऊं। सतगुरु राम को शीस झुकाऊं। काटे फांद और हैं फेरे। कटे फांद और हैं फेरे। मोहे राम मिलेंगे सवेरे। मोहे राम मिलेंगे सवेरे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। और सतगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों देखो, माता सेवरी जात की भेलनी थी और जंगल में प्रभु राम का इंतजार कर रही हैं बचपने से। जब बचपन था तो पहले के जमाने में छोटे बालेपन में शादी होती, तो बचपने में उनकी शादी होनी थी। तो शादी में उनके पिताजी तमाम जीवों को लाए थे, बकरा बकरी उनको जो है मार करके वही खिलाया जाता बारात में। तो उन्होंने देखा, कहा इतने जीवों को हमारे पिताजी शादी के लिए लाए हैं, मार डालेंगे। तो उनको जो है उनसे बड़ा प्रेम था और अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम पर जाया करती थी। बस वो अपने गुरु महाराज के आश्रम पर चली गई। गुरु महाराज के आश्रम पर चली गई और कहा, हे प्रभु हम शादी नहीं करेंगे, हम नाम भजन राम भजन करेंगे, शादी नहीं करेंगे। हमारे शादी के लिए इतने जीवों की हत्या हो जाएगी, मारे जाएंगे, तो हम शादी नहीं करेंगे, हम आप राम भजन करेंगे। कहा ठीक है बच्ची, तुम हमारे आश्रम पर रहो। और माता सेवरी वहीं आश्रम पर रहने लगी। और पहले छुआछूत का जमाना था, छोटे लोग जो थे नीच जाति के जिसको कहते हैं,
उनको कोई छूने नहीं देता था, कुछ ना सामने बैठने देता था, ना उठने देता था, बड़ा व्यवहार गलत था। तो प्रेमियों, फिर उनको राम नाम गुरु मंत्र उनके गुरु महाराज ने बताया। माता सबरी रोज फूलों को तोड़ करके लाती, भगवान जी का आसन लगाती, मन मंदिर में भगवान जी को बैठाती और रोज राम जी का भजन करती और अंदर में देखती कि हमारे राम जी आ रहे हैं, हमारे राम जी खा रहे हैं, हमारे राम जी घूम रहे हैं, हमारे राम जी टहल रहे, हमारे राम जी सो रहे, मतलब अपने मन में कल्पना करती। प्रेमियों, जब तक आप सोचोगे नहीं अपने अंतर मन में सच्चे मन से कि हमें राम जी की पूजा करनी है, अच्छा राम जी ऐसे आएंगे, राम जी हमारे यहाँ ऐसे आएंगे, राम जी की ऐसे दया कृपा होगी, तो जब तक विचार नहीं करोगे, सोचो विचारोगे नहीं, तो ऐसे भाव कैसे बनेगा। पहुंचे, 5 अगरबत्ती लगाया, गंगा स्नान, घर में स्नान किया, पहुंचे, जलाया, जय माता की जय, राम जी की जय, राम के दाता तैयार है कि नहीं तैयार, अगरबत्ती अलगे लग रही, अगरबत्ती अलगे कुछ जा रहे, क्या दिक्कत है। जल्दी से उधर अगरबत्ती रखा, कहा हाँ चाय तैयार है, लाओ लाओ, फटाफट चाय पानी दे। अरे भाई प्रेमियों, पहले के जमाने में लोग श्रद्धा भाव से उठते थे, स्नान करते थे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे, तत्पश्चात पलथी मार करके और बैठ करके प्रभु का भजन करते, प्रभु का भजन। पर असली प्रभु का भजन मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में होता है, मंदिर में होता है। ये जो हमारा तुम्हारा शरीर है, जो भगवान जी ने बनाया है, प्रभु जी ने बनाया है, राम जी ने बनाया, हमने तुमने नहीं बनाया। तो जो हमने तुमने नहीं बनाया, भगवान जी ने बनाया है, तो इसी को मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर कहते। इसमें तमाम देवी देवता बैठे, इसमें तमाम देवी देवता बैठे। अब आपको जानकारी नहीं है कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ देवी देवता बैठे हैं, पर आपके अंदर देवी देवता बैठे हैं। आप भगवान जैसे हैं, उन्होंने अपने रूप पर तुमको बनाया, जैसे वो है उसी तरह बनाया, बस आप वो भगवान हैं, लिंग शरीर वाले, और आप इंसान हैं। आपका शरीर नाशवान है, फिर भी आप रोज सब कुछ इकट्ठा करते हैं, जबकि जानते हैं मिट्टी का खिलौना, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिलेगा, फिर भी आपको इतना मोह ममता माया रहती है कि आप राम भजन को नहीं करते, दुनिया के सारे काम को करते। जितना काम दुनिया का है वो तो आप करेंगे, चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोज करेंगे। ये बताइए, ये आपका मकान है, हवेली है, इसमें रोज आप झाड़ू लगाते हैं, बुर लगाते कि नहीं लगाते, पोछा ओछा मारते कि नहीं मारते। और ये राम जी का बनाया हुआ मंदिर है, ये वाला स्नान तो ऊपर से कर लेते हैं, चमड़ा धो लेते हैं, अंदर में जो जीव आत्मा बैठी है, परमात्मा का अंश, उसकी सफाई करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते ना। अंदर में झाड़ू तो नहीं लगाया, अंदर में झाड़ू नहीं लगाया, अरे वहां राम नाम की झाड़ू लगती है। अंदर में बैठेंगे पलोथी मार के आंख बंद करके, तो जब आंख बंद करके बैठेंगे, अंदर में राम राम राम, जो गुरु महाराज ने नाम बताया। और देखो, वक्त का नाम होता है, संत सदगुरु नाम बताता है, उसी नाम भजन से, जैसे कहते सदगुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, तो सदगुरु सर्वेश्वर, जिसको अनामी महाप्रभु श्री राम कहते हैं, उस राम का नाम है सदगुरु जय गुरुदेव। और इधर जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर पे रहते हैं, तो हमारी तुम्हारी तीना तरह वही भगवान जी का भेद बताते, वही समझाते हैं कि राम जी का भजन किस तरह करना। तो राम जी का जब भजन करना है तो तुम्हें मन को एकाग्रचित्त करना पड़ेगा। जितनी देर तुम भजन करो उतनी देर किसी चीज से मतलब न रखो, जितनी देर आप भजन करो उतनी देर किसी चीज से मतलब मत रखो, ना तुम्हारा कुछ भी हो, आप वहां से हटोगे नहीं। और प्रेमियों, जो पंडित जी महाराज आते हैं, रामायण सुनते हो, कथा भागवत होती है,
उसमें ढोल मजीरे धे धड़ा धा दे धा धा दे धा धा और मार दे, ये नाम भजन नहीं है, ये तो उसकी नकल है। असली भजन किस तरह होता है वो आज हम तुमको समझाएंगे। और तुम्हारे इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में क्या क्या चीजें हैं वो हम सब तुमको बताएंगे, जो तुम्हारे महाराजों ने इतने जीवन में तुमने सुना नहीं बताया, वो सारा तुमको बताएंगे। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर 10 दरवाजे का मालिक है। कितने दरवाजे हैं? 10। इसको रंग महल कहते हैं और मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर भी कहते हैं। इसमें 10 दरवाजे। देखो, जैसे तुम्हारे इसमें दरवाजे हैं, वैसे ये मंदिर भगवान जी का है, बनाया हुआ है। और ये मंदिर, घर भी एक मंदिर है। इस मंदिर को जो है हमने अपने बनाया है, ईंट पत्थर का, जो हमारा आपका नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद छूट जाएगा। और ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर भी छूट जाएगा। ये भी मिट्टी है, ये तो फिर भी खड़ा रहेगा, लेकिन इसका पता नहीं, इसको तो घाट पे ले जा करके मिट्टी बना देंगे, शमशान में ले जा करके। तो प्रेमियों, इसके 10 दरवाजे। कितने दरवाजे? 10। बोलते रहो, नहीं भूल जाओगे। कितने दरवाजे? 10। तो 10 दरवाजे आपको गिनाते हैं आपके पास, पर आप कहोगे कि हमारे पास 10 दरवाजे कहाँ हैं? हम आपको 10 दरवाजे गिनाते हैं। देखो प्रेमियों, एक गुदार द्वार जिसको कहते हैं टट्टी का रास्ता, दूसरा पेशाब का रास्ता, 2 हो गए, और तीसरा ये मुंह का रास्ता, और 2 ये नाके। एक साथ नहीं चलती, एक बंद रहती दूसरी चलती। कितनी हो गई? 5। और 2 ये आंखें, और 2 कान, 8, 9, 10। 10 नहीं हुई, अभी 9 दरवाजे हो गए कि नहीं हो गए? अब 10वां दरवाजा तुमको मालूम नहीं, उसको गुरुदेव भगवान बताते। 10वां दरवाजा क्या है? जब रात में आप सो जाती हो और स्वप्न को देखती हो, अब देख रही हो कि अपने नैहर में गए, पीहर में गए, हरिद्वार गए हैं, गंगा जी नहा रहे, वो है 10वां दरवाजा। उसको कहते दिव्य आंख और जीवात्मा। जो परमात्मा ने तुमको जीवात्मा दिया है, उस आत्मा की वो आंख है, उसी को 10वां दरवाजे पर वो बैठी हुई है, उसको कहते 10वां दरवाजा। इसको कहते रंग महल के 10 दरवाजे। इसमें 10 दरवाजे, इसको रंग महल भी कहा जाता है। और 9 खुले हैं और एक में आपने ताला लगाया है। किस तरह ताला लगाया है? ये जो चूटी बांटा, मर गए, अच्छा बुरा किया, उसके कर्मों का पहाड़ यहीं जमा होता है, जहां बिंदी लगाए। इसी जगह जीवात्मा बैठी हुई है। और ये भी तुमको कोई नहीं आज तक बताया होगा कि जीवात्मा बैठी कहाँ है। जहां आप बिंदी लगाओ, दोनों भवों के बीचों बीच यही जीवात्मा बैठी है। और यहीं पे तुम्हारे अंदर शिव नेत्र है, जीवात्मा में शिव नेत्र है। उस शिव नेत्र में के साथ जो जीवात्मा, उसमें एक आंख है, एक कान है और एक नाक है। जब आप सोते हो तो मुंह बंद है, हाथ पैर बंद है, आंख भी बंद है, उसमें बात भी आप करते हो, सुनते भी हो, सूंघते भी हो, खाते पीते हो। कैसे भाई? ये तो आप सो रहे थे, आप घर में पड़े थे, फिर उधर ही ये सब काम कैसे किया? तो आप कहते हो मन हमारा चला गया, हमारी आत्मा चली गई। उसी आत्मा को जीते जागते, मतलब होशो हवास में भगवान जी के यहाँ जीते जी पहुंचाना, स्वर्ग वैकुंठ में पहुंचाना, और नाम के सहारे, उसी को नाम भजन कहते हैं। तुम्हें नाम मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग में नाम आधार है। फिर तुमको नाम बताया जाएगा, और नाम की साधना जब आप करोगे तो आपकी चढ़ाई होगी। जीते जी दिव्य आंखें खुल जाएगी और अपने आप प्रभु के यहाँ तुम पहुंच जाओगे। ये मृत्यु लोक है, और जीते जी स्वर्ग लोक में आप जाओगे। मरने के बाद किसी के बाप दादा की आज तक चिट्ठी पत्री नहीं आई है कि उनका स्वर्ग
हो गया। कहते हैं कि स्वर्ग वास हो गया, वास हो गया, पर आई नहीं। आप जब जीते जी देखोगे और जाओगे प्रभु के यहाँ और प्रभु के यहाँ मिलोगे तब कुछ होगा। तो अब तो आप जान गए कि आपके 10 दरवाजे हैं। इस घाट पर जीवात्मा बैठी हुई है और वहां अंदर में आत्मा ही स्वप्न देखती है, वो अंदर वाली आंख देखती है, बाहर वाली सोने में कुछ नहीं देखती। और उसी तरह जब तक तुमको राम नाम नहीं मिलेगा, गुरु मंत्र गुरु से नहीं मिलेगा, आप सोते ही रहोगे। पूरे आए और सोते सोते चले जाओ, तुम भाव पार नहीं हो सकते। और इस तरह गाल बजाना गाना ये भगवान का भजन नहीं, ये नकल है, नकल। और इन यहाँ पर एक इस प्रकार की विडंबना बना दी गई कि नाचो गाओ भगवान जी खुश हो जाएंगे ना। नाचना गाना अपने स्वामी के सामने सुरत नाचती। सुरत कहते हैं सीता को, सीता सुरत को कहते हैं, उसी जीवात्मा को सीता, उसी जीवात्मा को राधा कहती हैं। ये राधा और सीता नाचती है अंदर घाट पर। अंदर में जो हमारे भव सागर का घाट है वहां हाथ जोड़ करके नाचती है। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में आंख बंद करके आपने टीवी में देखा होगा कि कोई महात्मा भजन कर रहे हैं और उनके ऊपर से लाप लाप तमाम प्रकार की जो है लाइट निकल रही है, उनका दिव्य आंख खुली हुई है। देखा कि नहीं देखा? उसी तरह जब तुम बैठोगे तो तुम्हारी दिव्य आंख खुलेगी, जो अंदर की आंख है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तब तुम्हें भगवान जी का दर्शन होगा। प्रेमियों, अभी हम आपको बैठना बता देंगे किस तरह आपको बैठना है, और करोगे तो दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, कोई धोखा नहीं है। और कभी मौका मिला फिर आए, और अभी भी तो पूरा कोशिश हम करेंगे आपको दिखाई पड़े, सुनाई पड़े। तो देखो, जब देवकी को कंस लिए जा रहा था तो देववाणी हुई थी। क्या हुई थी? देववाणी। ऊपर से आकाशवाणी हुई थी। वो देववाणी तुम्हारे अंदर उतर रही है, पर तुमको उसको सुनने की जरूरत है। और आप बाहर की सुन रहे हो, दन्नन मन्नन, अरे सारा तुम्हारे अंदर बज रहा है, सब कुछ तुम्हारे अंदर बज रहा। केवल तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमको सुनना किस तरह है। केवल शब्द भेदी कोई सदगुरु या उसका शिष्य मिले तो तुम्हें समझाए कि तुम्हें राम भजन किस तरह करना है, तुझे राम जी से बात होगी, राम जी से बात होगी, और मूर्ति जी से कोई बात नहीं होगी। ये पक्का तुम जानो। ये आस्था है मेरी, कम से कम आस्था में हम भगवान जी की आरती अगरबत्ती करते तो हैं, नहीं वो भी बोल जाए। और असली मूर्ति ये है, ये जो बैठी हुई है, ये सब जो बैठी हुई है भगवान जी की असली मूर्तियां। ये जीती जागती हैं, बोलती हैं, इनको कोई दुख परेशानी है तो ये कहती हैं। और जो मूर्ति बनाई गई पत्थर की वो बोलती नहीं है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा रहती है। और जिस तरह मूर्ति एकाग्र चित्त होकर के एक जगह अडिग है, उसका मन नहीं भागता, उसी तरह तुम्हारा मन नहीं भगेगा। वो एक साधना का केंद्र है, तब तुम्हारी साधना बनेगी। तो अब आपने जाना कि हमारे जो है इस मंदिर में 10 दरवाजे। अब 10वें दरवाजे पर ही पाप पुण्य का पूरा बोझ लगा हुआ है। वो साफ हो जाएगा, जल जाएगा, गंगा जल से धुल जाएगा, राम नाम के जल से, तो हमको दिखाई सुनाई पड़ेगा, भगवान जी का दर्शन होगा। प्रेमियों, अब आपकी कुंडलिनियां हैं। जब आप जो है भजन करोगे तो आपकी कुंडलियां जागृत होंगी, आपके चक्र जागृत होंगे। तो जो गुदा चक्र है उस पे गणेश और सावित्री बैठे, लिंग चक्र पर ब्रह्मा और सरस्वती बैठे हैं, नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी बैठे हैं, और ये वक्ष चक्र है, यहाँ सीना जिसको कहते हैं, यहाँ शिव और शक्ति रहते हैं। अगर शिव इस शरीर को कहते हैं और शक्ति इसमें जो चलती है, जिसको माता रानी कहते हैं शक्ति, बिना शक्ति के शरीर चल नहीं सकता है। अगर ताकत नहीं रहेगी तो हाथ डुबे नहीं करेगा, फारिज मार गया, हवा मार गई। प्रेमियों, बिना शक्ति के कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए
माता शक्ति की भी पूजा होती है और शंकर भगवान की भी पूजा होती है। तो इसमें शिव और शक्ति दोनों चीज इसी शरीर के अंदर है और यहाँ पर वो विराजमान है, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और यही 24 घंटे वो रहती हैं तुम्हारे शरीर के। इसीलिए कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। चलो नैहर में झगड़ा हुआ तो सासुर चले गए, सासुर में झगड़ा हुआ तो फिर नैहर चले गए, नैहर में भी वही बवाल है और ससुराल में भी वही बवाल है, काम तो एक है। इसलिए अपनी असली ससुराल में जाना होता है। और यहाँ ये कंठ चक्र है प्रेमी, ये गला है, यहाँ आद्या महाशक्ति महामाई जिनको आप दुर्गा कहती हो, वो आद्या महाशक्ति यही विराजमान है इसी कंठ पर और यही विराजमान है। इससे ऊपर ये ब्रह्मांड है, यहाँ 10वां दरवाजा है, यही शिव नेत्र है। इस शिव नेत्र के खुलते ही सारे भगवानों का दर्शन होता है। तो प्रेमियों, अगर आपको सारे भगवानों का दर्शन करना है, भगवान जी का भजन करना है, तो ये मनुष्य शरीर आपको भगवान जी का भजन करने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? भगवान के भजन करने के लिए। चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी जाति के हो, भगवान का भजन, प्रभु का भजन करने के लिए ये शरीर मिला है। और नहीं तो तुम्हारा शरीर और जो बैठते हैं पंछी चिड़िया और ये जो जानवर टहलते हैं उनमें तुम में कोई फर्क नहीं है। और कहो तो समझा के बता दो, बताओ जितने भी जानवर अपने बच्चों को पालते हैं कि नहीं पालते? उनका बच्चा होता है कि नहीं होता? पक्षियों के बच्चे होते हैं कि नहीं? उनको खिलाते चुगाते कि नहीं? वही करते हैं। पर आपको ये जानकारी है, ये जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, उनको बरसात हो रही तो बेचारे वो नीचे बैठे और आप जो है साया के अंदर बैठे। तो आपको पूरा ज्ञान भगवान जी ने दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है और तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और आप प्राप्त न करने के बजाय यहाँ केवल काम क्रोध मद लोभ में इतना, एक मंजिल की हवेली बनी तो दूसरी बन जाए, दूसरी बनी तो तीसरी बन जाए, तीसरी बनी तो चौथी बन जाए, चौथी बनी तो पांचवी बन जाए। अब बेटी की शादी हुई तो बेटे की हो जाए, बेटे के बाद बेटे की हो जाए, फिर उसको बेटा हो जाए। इसी में आप लगे रहे और कभी न राम भजन करते हो और न कभी नाम भजन करते। अरे प्रभु का भजन सभी पंडित जी महाराज जो भागवत सुनाते आते हैं, सत्संग सुनाने आते हैं, जो कुछ भी राम कथा या श्रीमद् भागवत सुनाने आते हैं, उसको वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास राम नाम का दाम नहीं होगा, उतराई नहीं होगी, वो पल्ले में अमानत नहीं होगी, तब तक वहां उतारेंगी नहीं। तो उनसे ये नहीं पूछते कि उतराई किस प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ तो नोट है, चलो सब कुछ खरीद लाएंगे, लेकिन जब उधर जाएंगे तो कौन सा नोट लगेगा, उस नोट को क्यों नहीं बताते किस तरह इकट्ठा होगा? कह तो देते हो कि राम नाम की उतराई लगी वहां भवसागर में वही। और यहाँ जो 10-5 रुपया बांध देते हैं जाने के समय, तो उसको तो वहां जैसे ले गए शमशान घाट में, वहां जो रहेगा चूड़ा वो तो अपना खोल खा लेगा, अब बचेगा तुम्हारे क्या पास। और जब आपका शरीर जल ही जाएगा, कफन भी जल जाएगा, तो पैसा नहीं जल जाएगा, नोटवा भी तो जल जाएगा, फिर उधर का कौन सा नोट है? उधर है नाम की कमाई। प्रभु का नाम भजन जो किया, उस भजन की कमाई साथ में जाती है। और प्रेमियों, ये इतिहास गवाह है। हमारे प्रभु राम जब वनवास को गए, अयोध्या से जब वनवास को गए तो चित्रकूट में रहते थे। 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। चित्रकूट से फिर आगे बढ़े तो माता अनुसुईया के आश्रम में गए, जहां माता अनुसुईया का इतिहास है कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, तीनों भगवानों को बालक बना दिया।
और तीनों महारानियां जो तुम्हारी देवी मैया है वो उनकी बहू बने। जब बेटे उनके तो बहू भी उनकी, और वो उनके आश्रम पर गए। और उनके आश्रम से थोड़ा आगे जंगल में अरायण बने, दंडक बने। तो दंडक वन में उधर सर्वंग मुनि का आश्रम था। सर्वंग मुनि को लेने के लिए स्वर्ग से विमान इंद्र आए थे कि चलो प्रभु अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, विमान में बैठो, चले जाओ। तो प्रेमियों, किसी को विमान लेने आता है, कोई अपने तपोबल से उड़ जाता है, कोई सदगति सतलोक धाम जाता है, और कोई को जमराज पकड़ के ले जाते हैं, तो बहुत लोगों को धर्मराज ले जाते हैं। तो आपकी इच्छा हो तो चाहे जमराज के यहाँ मुगदर खाते जाओ, मतलब पीटते पिटाते चले जाओ। तुम्हारी इच्छा हो तो धर्मराज के साथ प्रेम से चले जाओ। तुम्हारी इच्छा हो तो विमान पे बैठ करके बढ़िया तुमको देवी देवता लेने आए उस तरह चले जाओ, जैसा भजन करोगे। और तुम्हारी इच्छा हो तो उससे ऊपर अपनी ताकत से ब्रह्मलोक का बढ़िया निर्माण करके जिस तरह त्रिशंकु को विश्वामित्र ने भेजा उस तरह चले जाओ। और तुम्हारी और इच्छा हो तो सदगति में चले जाओ, कभी यहाँ आना ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जहां राम रहेंगे वहां आप रहेंगे। ये तुम पर निर्भर करता है। यहां आए हो, अब क्या करोगे? अब सोच रहे तुम्हारे एरिया के लोग, अरे अभी बुढ़िया नियार कर लाएगी, दूध भी निकाल लेगी, गोबर भी कर देगी, रोटी भी बना देगी। कहा पड़े रहो भैया, कौन क्या करता है, चुपचाप खाओ पियो मस्ती करो, सब कुछ बुढ़िया ही कर दे। मतलब जवान वाला कुछ करना नहीं चाहता। और प्रेमियों, अगर तुम नाम भजन नहीं करोगे, प्रभु जी का भजन नहीं करोगे और अपना आंगन नहीं साफ करोगे तो गंदगी पर गंदगी 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 कचड़े का ढेर हो जाएगा। और जब कचड़े का ढेर होगा तो उस पे बरसात होगी, किस तरह की? गंदगी की। और बरसात होगी तो पेड़ होंगी तो और वो जकड़ जाएगा तो जमराज जी आएंगे, मारते पीटते ले जाएंगे और पता नहीं कौन से नरक में बंद करें। तो इसलिए ऐसा मत करो, अपने आंगन में भी झाड़ू लगाओ। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का आंगन होता है, उस आंगन में झाड़ू लगाना है। उस आंगन में झाड़ू राम नाम की लगती है। किस नाम की लगती है? सतगुरु नाम की, राम नाम की झाड़ू लगती है। जब तक सतगुरु नाम की, राम नाम की झाड़ू नहीं लगाओगे रोज सुबह शाम। और रामायण में जो राम कथा सुनाते आते हैं उसमें लिखा है कि इस दरवाजे पर मणि चमकती है राम नाम की, उसका उजाला अंदर में भी रहता है और बाहर भी होता है। और उसी राम नाम के प्रकाश में जीव आत्मा स्वर्ग में चली जाती और रोज आती है, मरता कोई नहीं, मतलब रोज जाता है रोज आता है। उसके बाद में वो जीने मरने की कला सीख जाता है। क्या सीख जाता है? कला, मतलब जीना मरना जान जाता है, मरना कैसे होता है और जीना कैसे होता है। और जैसे जमराज जी आए, कहा भैया जय श्री राम, सतगुरु जय गुरुदेव, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, वो जैसे आए कहा हाँ ठीक महाराज आप चलिए, बात प्रभु का नाम लिया, जब राज जी खड़े रहेंगे वो चला गया सब। क्या ले भैया, बात खत्म। वो अपने भगवान जी के यहाँ चला गया। जब राज जी तख्ते में रह गए, तख्ती और उसको कापी किताब लिए खड़े में रह गए और चला गया, उधर हो गए भगवान जी, तो चला गया भगवान जी के हाथ कहाँ से पकड़ के लाया। तो जो भगवान जी के पास गया वहां तो हमारा जाने का जो है टिकट भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, केवल मृत्यु लोक में हम जा सकते हैं। वो मृत्यु लोक में जा सकते हैं, भगवान जी के लोक और स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते, वैकुंठ लोक में नहीं धर्मराज जा सकते, वो उधर नहीं जा सकते। जब उधर चले गए तो कौन पकड़। जैसे आज चलो किसी ने कुछ गड़बड़ किया और ये उत्तर प्रदेश है, भाग गया उधर बिहार में,
उधर गुजरात में बंबई तरफ भाग गया। अब पुलिस यहाँ ढूंढ रहे हो, चला गया उधर, दाढ़ी मूछ रखा करके उधर ही रह गया, बात खत्म। चलो ढूंढते रहो। वैसे अपने भगवान जी के यहाँ जब तुम चले जाओगे तो भगवान जी के यहाँ कोई पकड़ने नहीं जाएगा, ना वहां जा सकता है बिना भगवान जी के आदेश के। भगवान के घर में केवल भक्त जाता है। और भक्ति तब करोगे जब मन सात्विक होगा, और सात्विक मन से जब भक्ति करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति की जुक्ति संतों के चरणों में है, और उसका जो है बताना यही है कि नाम तुमको भजना होगा। अब तुम सोचते हो कि बाबा जी आए, उन्होंने बताया भांग भजना होता, अब तो तिलक लगाना पड़ेगा, चद्दर लगाना, ये कपड़ा करना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा और बच्चों को भी छोड़ना। अरे ऐसा कुछ नहीं करना, आपको अपने घर में रहना। थोड़ा काम करते हो तो और थोड़ा आगे बढ़ा दो, अगर थोड़ी दुकान हो तो और ज्यादा करो, उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। अब भजन तुमको किस तरह करना है ये हमारे भगवान जी बताते, हमारे सदगुरुदेव भगवान बताते भजन किस तरह करना है, वो हम आपको समझाते हैं। आप सुबह 4 बजे, जब सुबह 4 बजे जैसे उठती हो, अपने घर में झाड़ू लगाती हो और अपना जाती हो, नित्य क्रिया से निवृत्त होते, मतलब लेटरिन बाथरूम हो करके आए, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले उठे तो 4 बजे जब रात्रि में उठे तो सबसे पहले लेटरिन बाथरूम हो करके अपना हाथ धो लिया, और हाथ धोने के बाद ऐसे माला होती है, ऐसे मारा लिया, आंख को बंद किया, चुपचाप पलथी मार करके पूरब को मुंह करके बैठ गए और इस माला को घुमाया राम राम की। राम राम की माला घुमाने के बाद उठ गए। ये चमड़ा धोने की जरूरत नहीं, चमड़ा जब समय हो तब धोना, ये खाद खुजली के लिए धोया जाता है, तुमको आत्मा धोने की जरूरत है। उसके बाद में माला घुमाने के बाद राम राम की उठे, अपना झाड़ू मारो, नाश्ता बनाओ, सारा काम दिन भर करो, कोई चक्कर नहीं। और अगर तुमसे हो सके तो मन में राम राम बोलते भी जाओ, गुरु नाम सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते भी जाओ, और बोलते जाओगे तो फायदे में रहेगा। तभी कहते हैं कि जब बोलो तब राम राम, खाली जिभ्या कोने का, मतलब खाली समय क्यों बिताना, कुछ भी काम करते रहो, अपना नाम जप करते रहो। जब नाम जप करते रहोगे तो उसी में जुड़ता रहेगा, मन तुम्हारा भगवान की तरफ रहेगा, और जो भी काम होगा अच्छा से अच्छा होगा, उसमें गलती नहीं। अब प्रेमियों, शाम को जब भोजन कर लो, सारे काम हो जाए, कोई काम बाकी ना रहे। अब तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें चारपाई में सोना है, बढ़िया। सोना और मरना एक होता है। सोते समय अब फिर तुम क्या किया? अपने भगवान जी का सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव आंख बंद किया और मन मंदिर में बोलते 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 सो जाओ, बोलते बोलते सो जाओ। और जब तक आप सोते रहोगे तो आपका मन वो भजता रहेगा। क्या करता रहेगा? मन भजता रहेगा, उसी में भजता रहेगा। इतनी देर आप ना भजन कर सकते हो, ना हम ही कर सकते। शरीर सोता भी रहेगा और मन भगवान में लगा भजता भी रहेगा, भगवान जी के दर्शन भी होते रहेंगे। तो प्रेमियों, इस तरह तुमको अपने घर में भजन करना है, और भजन करोगे तो पूंजी इकट्ठा रहेगी। और कहते हैं, शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा कि ये प्रभु, ये तुम बार बार प्रणाम करते हो, जगह जगह लौट लौट जाते हो। अरे कहा भाई, हम इसलिए प्रणाम करते हैं कि जगह पवित्र है, यहाँ महात्माओं ने सत्संग किया है, हरा ऋषि ने सत्संग सुनाया, उन्होंने यहाँ तपस्या की है, इसलिए इसको प्रणाम करते हैं, इसी में लोटपोट मारते हैं कि उस पुण्य का प्रताप जो यहाँ पर है, यहाँ पे जो कथा भागवत हुई है उसका प्रताप है, इसलिए जमीन पवित्र है, इसलिए मैं लोटपोट मारता हूँ। तो कहा प्रभु, ये सब आप क्या क्या बताते रहते हो? कहा देखो उमा, उनको कहा उमा पार्वती सुनो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। आंख बंद कर लो, देखो कुछ दिखाई पड़ता है इधर?
आंख बंद करने पर केवल भगवान इधर दिखाई पड़ेगा अगर तुम सच्चे मन से भजन करोगे तो। और नहीं आंख बंद हो जाएगा तो यहाँ कुछ है नहीं, हाथ फैला करके देखो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा बंद करके देख लो अभी आंख बंद होने। इसीलिए कहते हैं कि जैसे आंख बंद हुई सारा संसार गए, आप गए और ये इधर छूट गया। तो इस संसार को अभी जीते जी छोड़ते चलो, उधर अपने प्रभु में अपने परमात्मा में मिलते चलो। और उधर शंकर भगवान गर्व से कहते हैं निज अनुभव में कहाऊं खगेशा, निज अनुभव में कहाऊं खगेशा, बिन हर भजन न कटे कलेशा। रोज अगर हरि का भजन करते रहोगे, प्रभु का भजन करते रहोगे तो किसी प्रकार का कलेश दुख नहीं होगा, सारे दुख कट जाएंगे। तो प्रेमियों नाम भजन राम भजन में इतनी ताकत है कि तुम्हारे कलेश भी कटेंगे, दुख भी कटेंगे, सुख ही सुख रहेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपको सुख ही सुख रहे, दुख हो भी न करे किसी प्रकार का। और जब तक रहो राम का भजन करो, नाम भजन करो, बड़े प्रेम से करते हुए अपने धाम चले चलो, अपने प्रभु के घर चले चलो। जब अपने प्रभु के घर चलोगे हर प्रकार से मंगलमय होगा। इसीलिए कहते हैं मंगल भवन या मंगल हारी, दरबो सुदशरथ अजर बिहारी। तो प्रेमियों अभी प्रेम किसको कहते हैं? अभी उस प्रेम की परिभाषा को नहीं, तुम्हें प्रेम नहीं मोह है। मोह अलग चीज होती है और प्रेम अलग चीज होती है। प्रेम निश्चल होता है और प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं, और जब पागल हो जाते तो उन्हें किसी प्रकार का होश नहीं रहता। असली प्रेम राधा ने कृष्ण से, गोपिकाओं ने, जो गोपिकाएं थी, गोपियां थी, वो ग्वाल थे, उन्होंने कृष्ण भगवान से, अपने मोहन से, अपने माखन चोर से किया, चित चोर से किया। उनको क्या कि केवल मोहन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो भी लताओं से भी पूछती मेरा मोहन कहाँ गया, पेड़ पौधों से पूछते, पक्षियों से पूछते, और वहां जो भी चीजें थी कुंज गली में, वृंदावन में, वहां सब चीजों से वो लोग पूछते। और जब उधो गए तो कहा उधो तुम मुझको भटकाने आए, मुझे तो मेरा वही श्याम संवरिया चाहिए, मुझे अधन भजन नहीं आता, योग साधना हम नहीं जानते, हम तो उसी को जानते जिसने मेरा चित्त चोर किया, जिसने मेरे चित्त की चोरी किया, मुझको उसी से प्रेम है, बाकी मुझको नाम भजन भजन नहीं आता। तो प्रेमियों अगर उसके प्रेम में हम पागल हो जाए, हमारा चित्त उसी के लिए चोरी हो जाए, और जब वो हमको चोरी कर लेगा, हमारा मन चित्त वो चोरी कर लेगा, उसी में लग जाएगा, तो भजन तो अपने आप पे हो जाएगा। जब 24 घंटों में कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। अगर भगवान के चरणों में मन हो जाए, प्रभु के चरणों में मन हो जाए, फिर किस बात का नाम भजन 24 घंटे राधे राधे सीताराम राजा राम, हे मोहन, हे कृष्ण बिहारी, अवध बिहारी, कुछ भी बोलते रहे माता रानी, तो अब 24 घंटे उसी में रमे हो गए। लेकिन अंदर मन से बोलना है। कहाँ बोलना है? अंदर मन से। जबान नहीं हिलनी चाहिए, अंदर मन से, अंदर मन। और जब जब हमारी माताएं बहनें या कोई भी जाता है मंदिर में जाएगा तो ऐसे सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा, और जैसे जल चढ़ाया आंख बंद कर लिया, और जब तक आंख बंद नहीं होगी तब तक उसे लगेगा ही नहीं कि हमने जल चढ़ाया है। और इसी तरह किसी भी दरबार में देवी देवता के जाएगा तो आंख बंद करके प्रार्थना करेगा, खुले खुले क्यों नहीं कर लेगा। वो आंख जब तक बंद करके नहीं कहेगा अंदर में, मन में, तब तक उसकी आत्मा को संतोष नहीं होगा। इसलिए जो भी चीज होती है अंतर में होती है, अंतर घाट में होती है, और अंतर घाट पर ही सब कुछ मिलता है। और हरि का प्रेम, सदगुरु का प्रेम, सीताराम का प्रेम, मंगलमय प्रेम, सब कुछ अंतर में होता है।
बाहर से कुछ होता नहीं, और बाहर से ना तो ज्ञान होता है, ना वैराग्य होता है, ना विरह होता है, और ना ही विवेक होता है, और ना ही तुम्हें कुछ मिलने वाला है। जब तक प्रभु का भजन तुम अंतरात्मा में नहीं करोगे तब तक कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं। प्रेमियों, कभी भी सद्गुरुदेव भगवान सबके भगवान है, मेरे नहीं, आपके भी भगवान। इसीलिए कोई भी आता तो कहते सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग बोलते हैं जय। तो इसका मतलब सद्गुरुदेव भगवान ही सबसे ऊंचे भगवान है। किस तरह ऊंचे भगवान है? कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान गोसाई, हे बालाजी, हमारे ऊपर गुरुदेव की तरह कृपा करो। जो गुरुदेव भगवान हैं उनकी तरह, इसीलिए उनको सतगुरुदेव, सत्य का गुरुदेव भगवान कहते, इसीलिए उनको सतगुरुदेव भगवान कहते हैं। सतगुरुदेव भगवान सारी चीजों को समझाते हैं कि मेरे यहाँ तुमको आना है, और मेरे यहाँ हर प्रकार से बच्चा कोई चंदा चुटकी नहीं लगता, कोई रुपया पैसा नहीं लगता, और ना मैं किसी प्रकार की दक्षिणा लेता हूँ। केवल मेरे पास दक्षिणा है नाम भजन। तुम नाम को भजन करोगे और तुम मेरे पास आ जाओगे। पर किस तरह आओगे? सच्चे मन से भाव बनाकर। जैसे मुझसे मिलना है तो क्या करोगे? आंख बंद करोगे, ऐसे आंख बंद कर लोगी, और प्रेमियों क्या करोगे? मन मंदिर रामा भजो प्यारे, मन मंदिर राम भजो प्यारे, रहे नाउन ही के सारे, रहे नाउ नहीं के सहारे, सतगुरु तुमको नाम बतायो, सतगुरु तुमको नाम बतायो, नाम भजन कर उद्धारे, नाम भजन करो उद्धारे, मन मंदिर रामा भजो प्यारे, मन मंदिर राम भजो प्यारे, सतगुरु राम की रटन लगाओ, सतगुरु राम की रटन लगाओ, राम धाम में खुद को पाओ, राम धाम में खुद को पाओ, राम दरस को करो प्यारे, राम दरस को करो प्यारे, मन मंदिर रामा भजो प्यारे, मन मंदिर राम भजो प्यारे, हर कीर्तन सतगुरु जी की महिमा, हरि कीर्तन सतगुरु जी की महिमा, राहो नाम के आधारे, रहो नाम के आधारे, मन मंदिर रामा भजो प्यारे, मन मंदिर राम भजो प्यारे, राम नाम मुखति दिलवावे, राम नाम मुक्ति दिलवावे, स्वर्ग वैकुंठ को गुरु दिखावे, स्वर्ग वैकुंठ को गुरु दिखावे, सतगुरु नाम भजो प्यारे, सतगुरु नाम भजो
भजो प्यारे मन मंदिर राम भजो प्यारे मन मंदिर राम भजो प्यारे राम के चरण में भी है रहना राम के चरणन में भी है रहना सतगुरु मेरो का यही तो है कहना सतगुरु मेरो का यही तो है कहना निसदीना नाम भजो प्यारे निस दिन नाम भजो प्यारे मन मंदिर राम भजो प्यारे मन मंदिर राम भजो प्यारे बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय।